जय श्री श्याम एवरीवन। आज हम करेंगे चैप्टर 1 पेज नंबर 4 पे दिया हुआ क्वेश्चन है, उसको सोल्व करेंगे। फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो काउंटिंग नंबर होते हैं ना, 1 2 3 4 5, यही नेचुरल नंबर होते हैं। एंड फिल इन द टेबल बिलो, और नीचे जो टेबल है उसमें फिल करना है। तो हम क्या करेंगे, काउंटिंग लिखा 1 2 3 4 इसने दिए हैं, इसकी पावर 2 का मतलब ये इसके स्क्वायर्स हैं। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? एक नंबर को इटसेल्फ से मल्टीप्लाई करना। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 रहेगा। 2 की पावर 2 का मतलब है 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रहेगा 4। देन 3 की पावर 2 का मतलब है 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 रहेगा। तो इस तरीके से हमने 16 25 36 49 64 81 100 121 144 169 196 225 256 289 324 361 400 441 then 484 529 576 625 676 729 784 841 and 900। ये हमने इनके स्क्वायर्स निकाल लिए हैं। अब इन स्क्वायर्स का हमने क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन में इसका यूज होगा। व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस? आपने यहाँ पर क्या चीज नोटिस की जो आपके ये परफेक्ट स्क्वायर्स निकल कर आए हैं इसके अंदर। शेयर योर ऑब्जर्वेशन एंड मेक कंजक्टर्स। कंजक्टर का मतलब क्या होता है? कंजक्टर्स का मतलब होता है जो आपकी अजम्पशन है, जो आपकी ऑब्जर्वेशन है, उसमें आपने क्या ऑब्जर्व किया वो भी बताना है। तो सबसे पहले, यानी दोनों क्वेश्चन सेम ही है, वैसे कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। तो हमने देखा कि यूनिट प्लेस पर जो डिजिट्स हैं यहाँ पर, यूनिट प्लेस का मतलब ये, यूनिट प्लेस मतलब वंस प्लेस का डिजिट। जैसे कि इसमें तो सब में वंस प्लेस पे ही डिजिट है, यहाँ पर वंस और टेंस प्लेस पे भी डिजिट है। तो हमने सिर्फ वंस प्लेस का डिजिट देखना है, वंस टेंस। तो यूनिट प्लेस डिजिट का मतलब है वंस प्लेस पर बैठी हुई डिजिट। तो आप किसी को भी देख लीजिए, या तो 0 मिलेगा, या तो 1, या तो 4 5 6 और 9। इसके अलावा कोई और नंबर नहीं मिलेगा यूनिट प्लेस पर, वंस प्लेस पर। तो ये हमने ऑब्जर्व कर लिया है। सेकंड ये बन जाएगा इसका आंसर। अब इसी में सेकंड पार्ट गिवन है सेकंड क्वेश्चन में ही, कि यहाँ पर आपने क्या कंजक्टर निकाला है। कंजक्टर का मतलब क्या होता है, ये यहाँ पर मैंने लिखा है कि आपकी ऑब्जर्वेशन से क्या निकल कर आया, आपने क्या जो है एक रूल फॉलो किया, यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी आपको मिली। तो द नेचुरल जो नंबर होते हैं, जब अगर वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे, देखिए ये सभी नेचुरल नंबर है, मैंने आपको बताया था सारे काउंटिंग के नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। तो जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे, ये परफेक्ट स्क्वायर हैं, जो ये वाली लाइन है ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। तो ओनली इफ वो तभी होंगे अगर उनके यूनिट प्लेस की डिजिट क्या है, 0 1 4 5 6 और 9। अगर ये उनके यूनिट प्लेस की डिजिट है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। तो ये हमने इसके अंदर कंजक्टर किया, ऑब्जर्व किया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर। पेज नंबर 5 पर गिवन है क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैव द डिजिट 6 इन द यूनिट प्लेस। कहता है कि इनमें से किस नंबर के यूनिट प्लेस की डिजिट क्या होगी, 6 होगी, वो नंबर बताइए। तो नंबर गिवन है 38 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर, 46 का स्क्वायर, देन 56 का, देन 74 एंड 82 का। ये हमें क्वेश्चन गिवन है। इसमें से हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है जब हम उसके स्क्वायर निकालें तो यूनिट प्लेस पर हमारे पास में क्या आए, 6 आए। तो हमें क्या पता है, वी नो दैट इफ द यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर अगर 4 और 6 होगा, यूनिट प्लेस पर अगर 4 और 6 होगा, तो ही उस नंबर के स्क्वायर करने पर उसके यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, 6 आएगा। इसका क्या मतलब है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में नंबर गिवन है, इसने कहा है 38 गिवन है ना, 38 को 38 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ ये जो वंस प्लेस का डिजिट है ना, इसको ही मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। 8 8 जार 64, तो यहाँ पर 4 आएगा, आके चाहे जो मर्जी आता जाए, हमें वो चाहिए नहीं, क्योंकि अगली बार यहाँ पे क्रॉस लग जाएगा तो ऐड करने पे यहाँ पे कहीं ना कहीं ये 4 ही आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने सिर्फ क्या करना है, लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई कर कर देखना है। तो ये कहता है कि अगर यूनिट प्लेस पर क्या हो, यूनिट प्लेस का मतलब वंस प्लेस पर, यहाँ पर अगर हमारे पास में 4 और 6 होगा तो हमारे पास में स्क्वायर करने के बाद में वो जो नंबर आएगा यूनिट प्लेस पर वो 6 आएगा। तो 8 को 8 से करेंगे तो ये क्या है हमारे पास में
8 है, 8 को 8 से करेंगे, 8 8 जार 64, तो यूनिट प्लेस पर क्या आया, 4 आया। देन 4 को करेंगे, 4 4 जार 16, इसका मतलब है मैं 34 को 34 से मल्टीप्लाई करके देख रही हूँ सिर्फ वंस प्लेस के डिजिट को, तो 6 आ रहा है। इसमें भी क्या आएगा, 6 आएगा, इसमें भी 6 आएगा, इसमें क्या आएगा, 6 आएगा, 4 4 जार 16 होता है। देन 2 वाले में नहीं आएगा। तो हमें वो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिसके स्क्वायर निकालने के बाद यूनिट प्लेस पर क्या आए, 6 आए। तो ये चीज़ हमें पता है कि 4 और 6 होगा तभी 6 आएगा। तो हमने यहाँ पे ये नंबर लिख लिए 34, 46, 56, 74। यही क्यों लिखे हैं, क्योंकि 4 और 6 जब यूनिट प्लेस पर होगा तभी हमारे यहाँ पर कहाँ पर इनका स्क्वायर करने के बाद 6 आ सकता है। तो 34 के यूनिट प्लेस पे क्या है, 4, 46 के 6 है, 56 के 6 है, 74 के 4 है। तो इसलिए हमने ना ये लिखा न ही ये लिखा, क्योंकि इनके यूनिट प्लेस पे ना 4 है ना 6 है। अब जब हमने इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, जैसे 4 को 4 से करेंगे तो 6 आएगा, और 6 को 6 से करेंगे तो भी क्या आएगा, 6 आएगा यूनिट प्लेस पर। तो हैंस यूनिट डिजिट्स ऑफ 34 स्क्वायर एंड दिस इज क्या रहेगा, सबका 6 रहेगा। तो ये वो नंबर है जिनके स्क्वायर निकालने के बाद यूनिट प्लेस पर 6 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, पेज नंबर 5 पर ही गिवन है। इफ अ नंबर कंटेन्स 3 zeros एट द एंड, हाउ मैनी zeros विल इट्स स्क्वायर हैव एट द एंड। तो ये कहता है कि अगर एक नंबर में 3 जीरो हो और उसका स्क्वायर किया जाए तो उसमें कितनी जीरो आएंगी। तो हमने मान लिया लेट द नंबर बी 1000 और 2000, हमने 2 नंबर ले लिया। देन 1000 का जब हमने स्क्वायर किया तो इसकी जीरो कितनी हो गई, 6 हो गई। ये कैसे हुआ, किसी का स्क्वायर करने का मतलब क्या होता है, यहाँ पर समझा देती हूँ कि उस नंबर को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमारे पास में जीरो हो उसे मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है, उसे एक बार भूल जाओ, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 जीरो लगा लो, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करो, 1 1 जार 1, तो ये हमारे पास में इसका आंसर रहेगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि 6 6 इसकी क्या आ रही थी, जीरो आ रही थी जब हम 3 जीरो वाले नंबर का स्क्वायर कर रहे थे। सेम वे से यहाँ पे आया है हमारा, हैंस द नंबर ऑफ जीरोज इन अ स्क्वायर ऑफ नंबर कंटेन्स 3 zeros एट द एंड इज 6। अगर 3 जीरो है तो 6 हो जाएंगी उसकी। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ अ नंबर एंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ इट्स स्क्वायर। आपने क्या ऑब्जर्व किया कि एक नंबर जिसके अगर पीछे जीरो गिवन हो उसका स्क्वायर करेंगे तो उसमें कितनी नंबर ऑफ जीरो आएंगी। पहला क्वेश्चन ये बन रहा है। तो इफ अ नंबर हैज़ n जीरोज, अगर एक नंबर में n जीरो हो यानी जितनी भी जीरो गिवन है एट द एंड इट्स स्क्वायर, अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे विल हैव 2n हो जाएंगी। वो क्या हो जाएंगी, वो 2n हो जाएंगी, उसकी डबल हो जाएंगी। 2 है तो 4 हो जाएगा, 3 है तो कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी जीरोज एट द एंड। आगे बोल रहा है, कैन वी से दैट स्क्वेयर्स कैन ओनली हैव एन इवन नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड। क्या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास में स्क्वायर होते हैं, स्क्वेयर्स जो होते हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, कैन ओनली हैव एन इवन नंबर ऑफ जीरोज मिलेंगी एट द एंड। स्क्वेयर्स का दूसरा नाम हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर। तो देखते हैं, यस दिस पैटर्न विल ऑलवेज होल्ड ट्रू। ऐसा हमेशा होगा कि अगर क्या कि स्क्वेयर्स के अंदर इवन नंबर ऑफ क्या रहेंगी, जीरोज रहेंगी। जैसे कि 100 है, 100 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे कितनी जीरो हो जाएंगी, 4 जीरो हो जाएंगे, और 4 क्या है हमारे पास में इवन। अगर 10 है उसका स्क्वायर करेंगे तो 100, और 100 में कितनी जीरो है, 2 जीरो है, तो ये भी क्या रहेगा हमारे पास में इवन। तो ये कहना चाह रहा है ये हमारे पास में परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो या इसको स्क्वायर्स भी कह सकते हैं। तो इनके अंदर जो नंबर ऑफ जीरो रहेंगी वो इवन रहेंगी। तो ये बात सही है, यस दिस पैटर्न विल ऑलवेज होल्ड ट्रू। एक है, यस स्क्वेयर्स कैन ओनली हैव इवन नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड। जो स्क्वेयर्स होंगे ना परफेक्ट स्क्वेयर, उसके अंदर इवन नंबर ऑफ क्या मिलेंगी, जीरो मिलेंगी। लेकिन हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसके पीछे इवन नंबर ऑफ जीरो हो वो परफेक्ट स्क्वेयर ही हो। अब इसको देख लो, 2500 है तो ये 50 का स्क्वायर है, बट 2600 जो है ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है। तो ऐसा हमेशा नहीं होता, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए यहाँ पे डाला है, इसकी नीड नहीं थी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।